आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के पास जुर्रतमंदाना कदम उठाने का इख्तियार है। अगर वो एतमाद पैदा करने का फैसला करते हैं तो हम उनका साथ देंगे। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से जम्मू कश्मीर में बीजेपी की पॉलिसी की नाकामी, बिजली के मुआवजे समेत कई दीगर मुद्दों पर बात करते हुए कहा गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह और जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से हफ्ते के रोज कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों को फराहम की जाने वाली बिजली के लिए माली तौर पर मुआवजा दिया जाना चाहिए, जबकि खित्ते के गरीबों के लिए मुफ्त बिजली का मुतालबा भी करते हुए कहा गया। उनकी जानिब से बयान में कहा गया कि हम पाकिस्तान को बिजली नहीं देते हैं, हम अपने मुल्क को बिजली देते हैं, लेकिन उसके बदले में हमारी रियासत को कोई भी हकीकी फायदा नहीं पहुंच रहा है। जम्मू और कश्मीर के गरीब लोग मुफ्त बिजली के मुस्तहक हैं और हमें माली तौर पर मुआवजा मिलना चाहिए। उनकी जानिब से मुल्क भर में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर होने वाली बेज़ाब्तियों पर भी संगीन सवालात उठाए गए हैं। महाराष्ट्र को मिसाल के तौर पर पेश करते हुए उन्होंने कहा है कि पार्लिमानी और असेंबली इंतखाबात के दरमियान 1 करोड़ से ज्यादा नए वोटर शामिल हुए। ये कैसे मुमकिन है? ये जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कश्मीर में कई कबायली नौजवानों की मौत का जिक्र करते हुए महबूबा मुफ्ती ने सरकारी बयाने पर सवाल उठाते हुए और राजदाना तहकीकात का मुतालबा किया है। खारजा पॉलिसी पर भी महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ भारत की मुसलसल दुश्मनी मुल्क की माशियत को नुकसान पहुंचा रही है और लोगों को गरीब और बेरोजगार पर भी बना रही है। उन्होंने कहा है कि न कि सिर्फ आलमी सतह पर बल्कि पाकिस्तान और जम्मू और कश्मीर की आवाम के साथ बातचीत पायदार अमन के लिए जरूरी है। वहीं साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की कोशिश को याद करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के पास भी जुर्रतमंदाना कदम उठाने का इख्तियार है। अगर वो सड़कें खोलें और एतमाद पैदा करने के लिए वाजपेयी जैसा रवैया इख्तियार करने का फैसला करते हैं तो हम उनकी तारीफ करेंगे और उनका साथ देंगे, लेकिन अगर ये पॉलिसी 5 अगस्त 2019 की तरह रही तो हम उसकी मुखालफत जारी रखेंगे। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत को खत्म करने की पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। उन्होंने बयान में कहा है कि 5 अगस्त 2019 को पूरे 6 साल गुजर जाएंगे। उस वक्त जम्मू और कश्मीर का खसूसी दर्जा छीन लिया गया था और आर्टिकल 370 को उस दावे के साथ मंसूख किया गया था कि जम्मू और कश्मीर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हमने देखा है कि ये पॉलिसी पूरी तरह से नाकामयाब हो गई है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि खत्ते में अंदरूनी हालात बेहतर होने के बजाय बिगड़ रहे हैं। उन्होंने जारी सिक्योरिटी क्रैकडाउन की भी तरफ इशारा किया है। कश्मीर का हल बंदूक या फिर लाठियों में नहीं है, बल्कि किताब और कलम में है। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान का बयान। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान की जानिब से हफ्ते को ही कहा गया है कि नेशनल बुक ट्रस्ट जम्मू और कश्मीर में लाइब्रेरी की नकलो हरकत को बढ़ाने के लिए मरकजी स्कीमों को नाफज किया जाएगा। उनकी जानिब से SKICC में नामानगारों से बातचीत करते हुए कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर की तारीख बहुत से असल ख्यालात का मरकज होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि नेशनल बुक ट्रस्ट और NCP के जरिए कुछ नई पेशरफ्त की जाएंगी। उनकी जानिब से बताया गया है कि जैसा कि हमने चिनार बुक फेस्टिवल के दूसरे एडिशन का इफ्तिताह किया है, मुस्तकबिल करीब में हम इससे मुस्तकिल शक्ल देने पर भी काम करेंगे। उनकी जानिब से आगे कहा गया कि तुलबा और तकरीब के दीगर शराकाई में त्यौहार का माहौल हो गया है। बयान देते हुए उन्होंने मजीद कहा है कि कश्मीर का हल बंदूक या फिर लाठी से नहीं है, बल्कि किताब और कलम से है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के सबूतों का एटम बम वाले बयान पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह की तनकीद। बोले, अगर ऐसा कोई बम है तो उसका धमाका जल्द ही कर दो। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से हफ्ते के रोज ही कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी को सबूत का एटम बम रखने का दावा करने पर तनकीद का निशाना बनाया गया, जिससे उनकी जानिब से ये कहा गया था कि ये साबित होगा कि इलेक्शन कमीशन बिहार में वोट चोरी कर रहे हैं। रियासत दरअल हुकूमत में एक मीडिया हाउस की तरफ से मुनक्कद एक तकरीब से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने आने वाली असेंबली इंतखाबात को एक संगम से भी तशबाह दिया है। ये एक रास्ता जो कि NDA के तहत मजीद तरक्की की तरफ ले जा रहा है, वहीं दूसरा रास्ता जो कि इंडिया ब्लॉक के तहत बिहार को लाकानूनियत और जात पात के झगड़े के उसके पुराने दौर की तरफ ले जा रहा है। उनकी जानिब से बयान में कहा गया है कि राहुल गांधी कहते हैं कि उनके पास एटम बम है, अगर ऐसा है तो उसे फौरन ही धमाका कर देना चाहिए। उन्होंने सिर्फ इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि वो खुद को नुकसान पहुंचाने के रास्ते से बाहर आ जाएं। बीजेपी लीडर की जानिब से कहा गया है कि उन्होंने पार्लियामेंट को जल्जिले की धमकी दी थी, लेकिन जब वो बोले तो वो नम निकले। मरकजी वजीर की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसा इदारा है जो कि बलाशबा दयानतदारी के लिए शोहरत रखता है। मरकज को मीरवाइज की दिल्ली और जम्मू और कश्मीर के दरमियान दिल की दूरी की अपील पर गौर कर उसका जवाब देना चाहिए। जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से बयान दिया गया।
जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक की नई दिल्ली और जम्मू और कश्मीर के दरमियान दिल की दूरी से खिताब करने की कॉल को सराहा है और मरकज से अपील की है कि वो एतमाद साजी के इंतहाई ज़रूरी इक़दामात शुरू करके उनकी अपील का जवाब दें। उन्होंने कहा कि ये मीरवाइज के उस एहसास की अक्कासी करता है कि जम्मू और कश्मीर से मुतल्लिक तमाम मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ हुकूमत हिंद के पास है। एक्स पर एक पोस्ट में सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से कहा गया कि दिल्ली और जम्मू और कश्मीर के दरमियान दिल की दूरी से खिताब करने के लिए मीरवाइज का मरकज से मुतालबा एक अहम और मायनी खेज अपील है। ये उनके उस हकीकत के एहसास और एतराफ़ की अक्कासी करता है कि जम्मू और कश्मीर से मुतल्लिक तमाम मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ हुकूमत हिंद के पास है। एक्स पर पोस्ट में मजीद कहा गया है कि मरकज को दिल की दूरी को ख़त्म करने के लिए इंतहाई ज़रूरी CBMs शुरू करते हुए उनकी अपील का मस्बत जवाब दिया जाना चाहिए। ये एक ऐसा अहद है जो कि इज़्तिमाम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से किया गया है। और कुलगाम में जारी तसादुम में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 दहशतगर्दों को किया हलाक, ऑपरेशन अभी भी जारी। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले के घने अखल जंगल इलाके में जारी तसादुम में एक और दहशतगर्द मारा गया है, जिससे मरने वालों की तादाद 2 हो चुकी है। हुकाम की जानिब से हफ्ते के रोज इत्तला दी गई है। ये तसादुम जुम्मा की शाम में उस वक्त शुरू हुआ था जब सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम ने इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में खसूसी इत्तलात के बाद से ही मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू कर दी थी। हुकाम की जानिब से बताया गया है कि दहशतगर्द पहले मारा गया था और अब दूसरे को भी हलाक कर दिया गया है। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है। हर शानदार शहर की बुनियाद एक मजबूत जमीन पर टिकी होती है और हर मजबूत इमारत के पीछे होता है एक ऐसा नाम जिस पर भरोसा किया जाता है। TCI सॉलिड सीमेंट, 43+ ग्रेड OPC, बेमिसाल मजबूती, भरपूर दमदारी और लंबी उम्र का वादा। यह सिर्फ सीमेंट नहीं, यह है हर इमारत की असली ताकत। जब काम हो अहम तो रास्ता सिर्फ एक, TCI सॉलिड सीमेंट। एक एक ईंट से लेकर आखिरी मंजिल तक जो ताकत नजर नहीं आती, असली फर्क वही लाती है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।